दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई का नोटिस मिलने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता बीजेपी पर निशाना साधकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। हालांकि सीबीआई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सीबीआई सबूत के आधार पर कार्रवाई करती है। कथित शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेता एक एक कर जेल जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया के बाद जांच की आंच केजरीवाल तक पहुंच गई है। ऐसे में पार्टी की ईमानदारी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। अब सीबीआई के नोटिस के बाद केजरीवाल ने पीएम मोदी और केंद्र पर हमला बोला है, लेकिन बीजेपी भी केजरीवाल के नहले पर दहला मार रही है। सीबीआई के नोटिस मिलने से भड़के केजरीवाल ने ये कहा कि पिछले 1 साल से बीजेपी चिल्ला रही है कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला हो गया है और देश की सभी जांच एजेंसियां सारे काम छोड़कर इसकी जांच में जुट गई हैं। दिल्ली सीएम ने कहा कि कोई शराब घोटाला नहीं हुआ है। इन लोगों ने झूठ बोलकर केस बनाए और बोला कि शराब घोटाला हुआ है। केजरीवाल ने दावा किया कि जांच एजेंसियां मनीष सिसोदिया और मेरे खिलाफ गवाही देने के लिए लोगों को प्रताड़ित कर रही हैं। केजरीवाल ने कहा कि वो सीबीआई और ईडी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएंगे। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल के आरोपों पर पलटवार करते हुए करारा जवाब दिया है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने चुटकी ली है। रिजिजू ने ट्वीट किया कि ये बताना भूल गए कि अगर माननीय अदालत ने आपको दोषी करार दिया तो आप कोर्ट के खिलाफ भी केस फाइल करेंगे। कानून को अपना काम करना चाहिए और हमें कानून के शासन में यकीन होना चाहिए। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दावा किया कि सीबीआई के तलब किए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल डर के मारे कांप रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो जांच एजेंसियों के नोटिस पर आम आदमी पार्टी जमकर बवाल काटती है, लेकिन कोर्ट में पार्टी के नेता पूरी तरह से एक्सपोज हो जाते हैं। पार्टी के 2 बड़े नेताओं को कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही है। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया काफी समय से सलाखों के पीछे हैं, लेकिन इनकी गिरफ्तारी से पहले आम आदमी पार्टी इन्हें भी कट्टर ईमानदार बता रही है। ऐसे में अब कथित कट्टर ईमानदार नेताओं के सरदार अरविंद केजरीवाल भी सीबीआई के निशाने पर आ गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले केजरीवाल के पीए से भी ईडी हाल ही में पूछताछ कर चुकी है। इस मामले में 26 फरवरी को सीबीआई पहले ही दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर चुकी है। ऐसे में सवाल है कि क्या अब केजरीवाल का भी नंबर आ गया है? आम आदमी पार्टी की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। केजरीवाल का कुनबा दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। आम आदमी पार्टी के कुछ नेता जेल में हैं और जो बच गए हैं वो पार्टी छोड़ने के लिए तल पापड़ होते जा रहे हैं। केजरीवाल का नाम अब नई शराब नीति के घोटाले में आ रहा है। अभी वो इस मुद्दे से परेशान ही थे, तब तक केजरीवाल के लिए एक और बुरी खबर आ गई। इस वक्त केजरीवाल चौतरफा घिर गए हैं। एक तरफ सीबीआई ने शिकंजा कस दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ भी बीजेपी ने केजरीवाल को 440 वोट का झटका दिया है। दरअसल जिस गुजरात ने केजरीवाल की पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाया, उसी गुजरात के आम आदमी पार्टी नेताओं से भगदड़ मच गई है। क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। गुजरात के सूरत शहर में आम आदमी पार्टी को झटका देते हुए स्थानीय निकाय में उसके 6 पार्षद सत्तारूढ़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इन पार्षदों ने गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लिया था। फरवरी 2021 में सूरत नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया था और 120 सदस्यीय नगर निगम में 27 सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी दल बनी थी। बीजेपी को 93 सीटें हासिल हुई थी, जबकि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया था। इससे पहले आम आदमी पार्टी के 5 पार्षद फरवरी 2022 में बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन उनमें से एक पार्टी में लौट आया था। अब 6 और पार्षदों के सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल होने से नगर निगम में आम आदमी पार्टी के सदस्यों की संख्या घटकर 17 हो गई है। स्वागत समारोह में सांघवी ने बताया कि आम आदमी पार्टी पार्षदों ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दल बदल कर चुके आम आदमी पार्टी नेताओं ने कहा कि आज आम आदमी पार्टी का असली चेहरा देश के सामने आ गया है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी नेताओं ने गुजरात और राज्य के लोगों का अपमान करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी, उसे देखते हुए पार्टी के पार्षद अपने वार्डों के विकास का संकल्प लेकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति के लक्ष्य के साथ आप सत्ता में आई थी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि राजनीति में आने का लक्ष्य कुछ और होता है, लेकिन बाद में लक्ष्य बदल जाता है। अन्ना आंदोलन के बाद केजरीवाल ने जब राजनीति में एंट्री मारी, तब उन्होंने कांग्रेस समेत जिन दूसरे दलों के नेताओं को भ्रष्ट बताया था, आज उन्हीं के साथ हाथ मिलाकर 2024 का आम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। केजरीवाल बीते 10 सालों में कई बार अपनी बातों से पलट चुके हैं।
योगी ने जो कहा वो कर कर दिखा दिया। योगी ने यूपी के बजट सत्र में दहाड़ते हुए कहा था कि माफिया और अपराधियों को हम मिट्टी में मिला देंगे, जिसके बाद विपक्ष ने खूब हंगामा मचाया था कि ये क्या भाषा है और क्या देश में मानवाधिकार है कि नहीं। तब योगी ने विपक्ष से पूछ लिया था कि पुलिस वालों का मानवाधिकार नहीं होता, और विपक्ष के हंगामे की परवाह न करते हुए योगी ने जो कहा वो कर कर दिखाया और 5 लाख के इनामी और अतीक के बेटे को मिट्टी में मिला दिया। और विपक्ष का पसंदीदा काम बन चुका है सिर्फ विरोध करने वाली परिपाटी को जिंदा रखते हुए उन्होंने असद के एनकाउंटर पर सवाल खड़े करने लगे। विपक्ष शायद ये भी भूल चुका है कि सरकार का काम ये भी है कि समाज को भयमुक्त जीवन दे, और वही योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष को इसमें भी दिक्कत है कि विपक्ष की इस तरह की प्रतिक्रिया राज्य में राजनीतिक असमंजस भी पैदा करती है। जो विपक्ष अपराध पर सरकार को घेरता है, फिर वही विपक्ष अपराधी के वध पर इतना विलाप क्यों करता है। समाजवादी पार्टी, बसपा और अब कांग्रेस ने भी असद के एनकाउंटर पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया। क्या बोली कांग्रेस असद के एनकाउंटर पर, बताते हैं आपको पूरी खबर में। माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे असद अहमद के एनकाउंटर के बाद विपक्षी दलों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने इस मामले को चुनाव से जोड़ दिया है, तो वहीं कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने भी इस एनकाउंटर की ह्यूमन राइट कमीशन से जांच कराए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये कानून के दायरे में रहकर की जानी चाहिए। कांग्रेस नेता ने इस एनकाउंटर में किसी पुलिसकर्मी के घायल नहीं होने पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने कहा कि अतीक अहमद के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन ये कार्रवाई कानून के दायरे में रहकर होनी चाहिए। उन्होंने कहा असद बीए का छात्र था, अगर कोई एनकाउंटर होता है तो गोली दोनों तरफ से चलती है, पर इस एनकाउंटर में किसी भी पुलिसकर्मी को कोई खरोच तक नहीं आई। एनकाउंटर का ये पूरा घटनाक्रम संदिग्ध है। पुनिया ने कहा कि इस मामले में मानवाधिकार आयोग द्वारा जांच की जानी चाहिए। विपक्ष को समझना होगा कि अपराधी को सुधारने के मौके दिए जाने के नाम पर समाज में अपराध को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।